नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं स्किलिंग यूके इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हर युवा के मन में एक सपना होता है कि वह किसी न किसी तरह भारतीय सेना का हिस्सा बने और इसके लिए वह जी तोड़ से मेहनत भी करते हैं। भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए जितना महत्वपूर्ण आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज है उतनी ही महत्वपूर्ण आपकी फिजिकल फिटनेस भी है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस सबसे जरूरी मापदंड है जो आपको इंडियन आर्मी के काबिल बनाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि वो कौन सी फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है जो जनरल भर्ती में या रैली भर्ती में जरूरी मापदंड होते हैं जब भी आप भारतीय सेना के फॉर्म को फिल करते हैं या उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है किसी भी कैंडिडेट की रैली भर्ती में या जब वो जनरल भर्ती के लिए जाता है तो वहां उसकी स्क्रीनिंग होती है उसके हाइट से। हाइट वो पैरामीटर है जिस पे कोई भी भर्ती डिफाइन की जाती है, वो किस ग्रेड की भर्ती है। हो सकता है मिलिट्री पुलिस की हो सकता है जर्नल हो सकता है क्लर्क की हो। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं और इस सब में अलग अलग आपकी हाइट के मापदंड भी होते हैं। जो हाइट के पैरामीटर्स होते हैं वो भौगोलिक होते हैं यानी डेमोग्राफिक होते हैं, यानी हर राज्य के लिए एक अलग से पैरामीटर डिफाइन किया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश यहाँ के लिए अलग है, आपके पंजाब और हरियाणा के लिए अलग है, क्योंकि वहां पे जो लोग होते हैं उनकी हाइट औसतन ज्यादा होती है बाकी देश के शहरों के हिस्सों से। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के लिए और नेपाल और भूटान के लिए भी जो इंडियन आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं उनके लिए हाइट में छूट दी गई है, क्योंकि वहां पे जो हाइट होती है वो औसतन कम होती है बाकी राज्यों से। तो हाइट के जो पैरामीटर्स होते हैं वो हर एक जगह अलग है। इसी तरीके से जो वेट होता है वो हाइट के रेशियो में मापा जाता है, जो मिनिमम तो डिफाइन है, और अगर आपका कोई वेट ऊपर या नीचे होता है तो मेडिकल में आपको टाइम मिलता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर आप उसको कवर अप कर ले, चाहे वो आपके आंखों की दिक्कत हो, वेट की दिक्कत हो या कोई और हो दिक्कत, जिसमें आपका आता है कि कभी कभी आपके जो एल्बो होती है वो बाहर की तरफ टिल्ट होती है, या फिर जो नीज होती है, पाँव के जो घुटने होते हैं वो जॉइंट कर रहे होते हैं, तो नी जॉइंट जिसे कहते हैं, तो उसको भी अगर दिक्कत को दूर करना है तो उसके लिए टाइम पीरियड दिया जाता है अगर आप सब चीजें ठीक कर लेते हैं अपनी, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो कवर अप की जा सकती है टाइम फ्रेम के साथ में। तो इसलिए इनके लिए एक टाइम पीरियड मिलता है कि हाँ आपकी मेरिट अच्छी है, सब कुछ है, तो इसके लिए आपको एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा। इसके बाद जो बात आती है दोस्तों वो आती है चेस्ट एक्सपेंशन की। तो मिनिमम जो चेस्ट रिक्वायरमेंट है वो यूनिफॉर्म है हर जगह, 77 सेंटीमीटर का चेस्ट एक्सपेंशन यानी 77 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए। और जब आप सांस लेने के बाद 5 सेंटीमीटर कम से कम सीना फूलना चाहिए आपका, यानी चेस्ट का एक्सपेंशन होना चाहिए। तो ये हो गई चेस्ट की बात। फिर जो बात आती है दोस्तों वो आती है रनिंग की। तो 1600 मीटर की रनिंग होती है यहाँ पे, जिसको अगर आपने 5 मिनट 30 सेकंड में पूरा कर लिया तो आपको 60 नंबर मिलते हैं, या फिर अगर आपने 5 मिनट 30 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में से पूरा किया तो आपको 40 नंबर मिलते हैं। उन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है जो 5 मिनट 45 सेकंड से ज्यादा का समय लेते हैं। तो यहां तो जानकारी हो गई रनिंग के विषय में, हाइट के विषय में, चेस्ट के विषय में। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है कि लोगों को पुलअप्स कितने करने पड़ते हैं। तो पुलअप्स पे हर एक डिफाइंड क्राइटेरिया है। किसी व्यक्ति ने 10 पुलअप्स किए हैं तो उसे पूरे 40 नंबर मिलते हैं, 9 पुलअप्स किए हैं तो 33 नंबर मिलते हैं, 8 पुलअप्स पे 27 नंबर मिलते हैं, 7 पुलअप्स किए हैं तो 21 नंबर मिलते हैं, 6 पुलअप्स किए हैं तो 16 नंबर मिलते हैं। पर अगर 6 से कम करता है कोई व्यक्ति तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसी तरीके से आपकी लंबी कूद होती है जो 9 फीट करना मैंडेटरी है, और ये एक क्वालिफाइंग स्टेज होती है। इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको अलग से नंबर मिलता हो या कुछ और करता हो। इसके बाद आती है जिगजैग रेस, जिसको कंप्लीट करने के लिए 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं और ये भी क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। इतना सब कुछ पूरा करने के बाद कैंडिडेट को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। मेडिकल टेस्ट में उसकी पूरी बॉडी का चेकअप होता है, जहां लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स
सबका चेकअप होता है कि कोई बीमारी तो नहीं है, या फिर अगर किसी को कोई सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं तो वो कितने सिवियर हैं, यानी कितने खतरनाक हैं या कितने छोटे समय के लिए, जहां पे लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कि वो आगे के रिटन टेस्ट के लिए बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते। और अगर कोई मेडिकली क्वालिफाई नहीं करता तो उसको रिटन टेस्ट में बैठने नहीं दिया जाता। और अगर कि ऐसी कोई खामी है जिसको वो आने वाले समय में 2-3 महीने के समय में पूरा कर सकता है तो उसके लिए उसको समय दिया जाता है। इसके बाद आते हैं रिटन टेस्ट की बारी। रिटन टेस्ट जो होता है वो CEE होता है, यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जो 100 नंबर का होता है, जिसमें पूरे 50 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलते हैं जब आप सही जवाब देते हैं, और आधे नंबर कट जाते हैं जब आप गलत जवाब देते हैं। इसमें 15 क्वेश्चंस जीके के आते हैं, 15 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के आते हैं, 15 क्वेश्चंस आपके जीएस के आते हैं। यहाँ 15 क्वेश्चंस जो होते हैं हर 30 नंबर का अपना क्राइटेरिया रखते हैं, और जो 5 सवाल आते हैं वो 5 सवाल आपके लॉजिकल रीजनिंग्स के आते हैं। इस एग्जाम में कम से कम आपको 32 मार्क्स लाना अनिवार्य है अगर आप अपना नाम मेरिट में पाना चाहते हैं उसके लिए। और जब मेरिट तैयार होती है तो वह आपके फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट के आधार पे तैयार होती है, जहां पे दोनों के नंबरों को मिला के जो स्थान दिया जाता है आपको, वो आपकी रैंक में डिफाइंड होता है, मेरिट में डिफाइन होता है। तो इस तरीके से आपकी जो क्राइटेरिया है जनरल भर्ती का वह कंप्लीट किया जाता है। और अगर आप सोचते हैं कि क्या जनरल भर्ती में सिर्फ सिपाही रैंक ही रहती है या उसके आगे भी होती है, तो जो भी व्यक्ति सिपाही से भर्ती होता है जनरल भर्ती में, OR भर्ती में, वह ऑनरी कैप्टन की रैंक तक जा सकता है, जो कि आपने देखा होगा एक इस तरीके से डिनोट की जाती है, जहां पे अशोक स्तंभ और फीती लगी होती है किसी भी उस पर्टिकुलर पर्सन के जिसको ऑनरी कैप्टन की रैंक इंडियन आर्मी द्वारा दी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ तो कंप्लीट जानकारी हो गई फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में, जो इंडियन आर्मी के मिनिमम मापदंड है अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। आई होप ये जानकारी आपके काफी काम आएगी और आपको आपके सपने को पूरा करने में बहुत मदद करेगी। जो लोग भी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं, इस जानकारी के बाद उनके कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए और अपनी लर्निंग को हमेशा बढ़ाने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए स्किलिंग यू का ये YouTube चैनल, और डाउनलोड कीजिए स्किलिंग यू की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, जहां मौजूद है ढेर सारे कोर्सेज जो ना आपको सिर्फ इस आधुनिक दुनिया के लिए तैयार करते हैं, बल्कि इसके परिप्रेक्ष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार करते हैं। यहां तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।